हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट नदियों के बारे में चर्चा करेंगे और जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिंधु नदी से। सिंधु नदी से स्टार्ट करेंगे और उसके पहले हम बता देते हैं ये सारा जो एरिया है तिब्बत है। ये सारा जो एरिया है तिब्बत है और तिब्बत पर अभी चाइना कब्जा किए हुए है। और बात करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर बात करेंगे तो ये है यहाँ पे मानसरोवर झील। क्या है? मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील से 3 नदी निकलती है, जिसमें एक हो गया सिंधु नदी, एक हो गया सिंधु नदी। और बात करेंगे ये एरिया, इधर जो एरिया है ये लद्दाख है। क्या है? लद्दाख है। एरिया कौन है? लद्दाख है, याद रखिएगा। अब यहाँ से एक नदी निकलेगा सिंधु नदी, सिंधु नदी निकलेगा और लद्दाख होते हुए पाकिस्तान होते हुए इधर अरब सागर में गिर जाएगा। और बात करेंगे मानसरोवर झील, इसको क्या यहाँ पर क्या बोलेंगे? मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील तर ही याद रखिएगा शानो ख्वाब हिमनद है। क्या है? शानो ख्वाब हिमनद है, याद रखिएगा। कहेगा कि जो सिंधु नदी मानसरोवर के कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा शानो ख्वाब हिमनद से ही सिंधु नदी निकलती है। कहीं कहीं सिंघी ख्वाब दे देता है, ऐसे शानो ख्वाब याद रखिएगा। तो सिंधु नदी यहाँ से निकलेगा लद्दाख होते हुए इधर पाकिस्तान होते हुए इधर अरब सागर में गिर जाएगा सिंधु नदी। अब ध्यान दीजिएगा, अब कभी कभी पूछ देता है बाएं तरफ से और दाएं तरफ से सहायक नदी। जहां से एक चीज आओ, दाएं और बाएं जहां से नदी चलेगा न, वहां से आप आराम से पकड़ सकते हैं कि दाएं और बाएं कैसे हम पकड़। यदि हम सोचेंगे कि हम यहाँ से जा रहे हैं तो इधर दाहिना हाथ है, इधर बामा हाथ। तो ध्यान दीजिएगा ये सिंधु नदी है, यहाँ से निकल के इधर आ रहा, तो इधर इस साइड वाला दाया हो जाएगा, इस साइड वाला क्या हो जाएगा? दाया हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दाएं तरफ से पहले सिंधु नदी में मिलने वाली नदी, तो ऊपर से आवेगा जो दाएं तरफ हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे की बात करेंगे तो यहाँ से यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर यानी कि दाएं तरफ से आने वाला श्योक नदी हो जाएगा। याद रखिएगा श्योक नदी यानी कि दाएं तरफ से सिंधु में दाएं तरफ से मिलेगा श्योक नदी। उसके बाद बात करेंगे तो गिलगित नदी। उसके बाद बात करेंगे तो काबुल नदी। तो 3 नदी याद रखिएगा कि दाएं तरफ से मिलता है, यानी कि ऊपर से दाएं तरफ से श्योक नदी और गिलगित नदी और काबुल नदी सिंधु में आके मिलता है। उसके बाद बात करेंगे बाएं तरफ से कौन कौन नदी मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हम बोले कि हम ये चल रहे हैं तो ऊपर वाला दायां नीचे वाला बामा, तो यानी कि इधर से जो भी मिलेगा वो बाएं तरफ से हो जाएगा। जैसे में यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो पहले सिंधु के बाद झेलम नदी मिल रहा है। उसके बाद बात करेंगे चिनाब नदी मिल रहा है। उसके बाद रावी नदी मिल रहा है। उसके बाद व्यास नदी मिल रहा है। उसके बाद सतलज नदी। तो ये जो सहायक नदी है ये बाएं तरफ से मिला, और जो ये जो पांचों नदी होता है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये पांचों नदी है, इसको हम पंचनद बोल देते हैं। और ये पांचों नदी मिलता है जाके कहाँ? तो पाकिस्तान के मिठानकोट। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है जी कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यानी कि सिंधु के बाद नीचे जो सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज जो बाएं तरफ से मिलता है ये पाकिस्तान के कहाँ मिलता है? तो मिठानकोट याद रखिएगा। कहाँ मिलता है जी? ये एरिया मिठानकोट है, याद रखिएगा। कहाँ है? मिठानकोट याद रखिएगा, पाकिस्तान में मिलता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सिंधु का लंबाई कितना है। तो सिंधु का लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु का लंबाई पूछेगा कितना है तो 2880, जबकि भारत में हो सकता है पूछेगा कितना बहता है जी, तो याद रखिएगा 1114 किलोमीटर बहता है भारत में। कितना बहता है? 1114 किलोमीटर भारत में बहता है, इतना जरूर याद रखिएगा। सिंधु नदी की हम बात करेंगे तो ये आप तो जाने कि एरिया तिब्बत है। तिब्बत के मानसरोवर झील, यहाँ शानो ख्वाब हिमनद है, यहाँ से निकल करके लद्दाख होते हुए पाकिस्तान होते हुए यहाँ मिठानकोट तक सारे नदियाँ जो बाएं तरफ से यहाँ पर मिला मिठानकोट और इधर अरब सागर में गिर जाती हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा और इतना क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अब बात करेंगे
जब भारत से अलग पाकिस्तान हुआ, तो जब बंटवारा हुआ तो नदी का भी बंटवारा हुआ, तो सिंधु समझौता हुआ, यानी कि नदी के लिए लड़ाई किया गया। तो यहाँ पर बात करेंगे तो सिंधु समझौता किया गया। सिंधु समझौता किया गया कब? 1960 में। यहाँ पर था मानसरोवर झील, यहाँ से ही सिंधु नदी निकली और इस तरीका से चला गया। उसके बाद बात करेंगे कि जब सिंधु जल विवाद हो गया, सिंधु जल विवाद कहेगा किसके किसके बीच हुआ था, इस साइड पाकिस्तान इधर भारत, तो पाकिस्तान भारत, तो सिंधु समझौता हो गया 1960 में। और समझौता जो करवाया, याद रखिएगा, WB वर्ल्ड बैंक करवाया। कौन करवाया? वर्ल्ड बैंक करवाया है समझौता, जरूर याद रखिएगा। कहेगा किसने करवाया है, तो वर्ल्ड बैंक करवाया है 1960 में। समझौता में क्या हुआ था ये देखिए, पहले झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये जो तीन नदी है, यानी कि कहेगा क्वेश्चन में कि ये जो इतना नदी है, तो ऊपर में सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, ये तीन नदी, ये जो ऊपर में पहला तीन नदी है, यानी कि सिंधु झेलम चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब, ये जो तीन नदी है, इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत यूज करेगा, जो वर्ल्ड बैंक समझाया। और नीचे तीन नदी, रावी, बियास, सतलज, रावी, बियास, सतलज, ये जो तीन नदी है, इसका 80% पानी भारत यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, ये समझौता हुआ। तो बार बार पूछता है। और हाल ही में रावी नदी पर एक बांध बना है, हाल ही में रावी नदी पर बांध बना है, तो ये जो चर्चा में था, पाकिस्तान हल्ला कर रहा था कि मेरा पानी रोक लिया, और सब बात नहीं है, समझौता हुआ था। तो ये रावी भारत का ही यूज करने के लिए 80% किया गया था। तो रावी नदी पर बांध बना है अभी नया, उस बांध का नाम है शाहपुरा कैंडी बांध है। क्या नाम है? शाहपुरा कैंडी बांध है, जरूर याद रखिएगा। और बात करेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछेगा सिंधु के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो ये चिनाब है। सिंधु के सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब था, याद रखिएगा। सिंधु से इतना सारा क्वेश्चन पूछ सकता था। तो यहाँ पर मानसरोवर झील था। बात की सिंधु से, तो ये इस साइड से लद्दाख होते हुए सिंधु नदी इधर पाकिस्तान अरब सागर में गिरा जाता है। उसके बाद मानसरोवर से एक तिब्बत नदी भी निकल रहा, यानी कि मानसरोवर के बगल से ही राकसताल झील के बगल से, यानी कि सतलज नदी निकल रहा था। कौन? सतलज नदी। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि मानसरोवर से कितने नदी निकलता है, तो याद रखेगा, एक तो सिंधु हो गया, उसके बाद इधर सतलज हो जाएगा, इसके बगल में राकसताल झील है, और एक की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। तो सिंधु से इतना सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो इसका भी उद्गम स्थान मानसरोवर झील ही है। ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो इसका भी उद्गम स्थान पूछेगा कहाँ है, तो ये मानसरोवर झील ही है। ब्रह्मपुत्र नदी इधर तिब्बत में जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर यंगयाप दर्रा है। दर्रा का मतलब रास्ता होता है। यंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में जाएगा, यंगयाप दर्रा से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में जाएगा। उसके बाद असम में जाएगा। अब विश्व के सबसे बड़ी नदी माजुली का निर्माण कर देता है। और उसके बाद बात करेंगे नीचे, यानी कि बांग्लादेश में, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के। ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात करेंगे तो बार बार यहाँ से क्वेश्चन एराइज करता है, तो जरूर ध्यान दीजिएगा। हम ब्रह्मपुत्र की हम बात करेंगे, तब ब्रह्मपुत्र के जो लंबाई है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ब्रह्मपुत्र के जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र की लंबाई। और ब्रह्मपुत्र से बात करेंगे, कहेगा ब्रह्मपुत्र जो मानसरोवर झील से जो निकलता है, यहाँ पर एक ग्लेशियर है, यानी कि हिमनद है, हिमानी है, चेम्युंगडुंग ग्लेशियर, चेम्युंगडुंग ग्लेशियर है, और यहीं से ही ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है। अब ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। चलिए हम दूसरा मैप में हम थोड़ा सा आपको ड्रा करके दिखा देते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट मैप में, ज़्यादा अच्छा से दिखाई देगा। चलिए इस मैप में ज़्यादा अच्छा से दिखाई देगा। सबसे पहली बात, ये एरिया तिब्बत था, यहाँ पर मानसरोवर झील था, सिंधु नदी ये लद्दाख होते हुए इधर पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में चला गया था। उसके बाद हम बात किए कि ब्रह्मपुत्र नदी
तो ब्रह्मपुत्र नदी इधर तिब्बत होते हुए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा होते हुए असम होते हुए इधर चला आएगा बांग्लादेश में और उसके बाद नीचे चला आएगा। उसके बाद बात करेंगे ब्रह्मपुत्रा के। तो ब्रह्मपुत्रा ये तो मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ही निकलता है। यहाँ पर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, यहाँ पर ही निकलता है। और ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत है तो तिब्बत में इसको सांगपो बोला जाता है। तिब्बत में इसको क्या बोला जाता है जी? तो सांगपो बोला जाता है। याद रखिएगा, सांगपो इसको तिब्बत में बोला जाता है। जबकि यहाँ पर किस दर्रा से प्रवेश करेगा? तो यांगयाप दर्रा, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा से प्रवेश करेगा। और यांगयाप दर्रा से प्रवेश करेगा तो फिर अरुणाचल प्रदेश में इसको तिब्बत, यानी तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को सांगपोई और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा को दिहांग कहेगा। जबकि जैसे ब्रह्मपुत्रा असम में आएगा तो इसका वास्तविक नाम ब्रह्मपुत्रे कहल जाएगा। क्या कहला जाएगा? ब्रह्मपुत्रा। और बांग्लादेश में जाएगा तो इसको सब जमुना कहेगा। क्या कहेगा? जमुना कहेगा, जमुना कहेगा, जमुना कहेगा। तो याद रखिएगा, कहाँ कहाँ गया जो बार बार पूछ सकता है। जमुना कहेगा, क्या कहलाएगा? जमुना कहलाएगा। पूछेगा तो जरूर ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मपुत्रा नदी की बात करेंगे तो पूछेगा आपसे कि ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थान था मानसरोवर झील। बोलेगा तिब्बत में इसको क्या कहेंगे? सांगपो। कहेगा आपसे अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा दिहांग। और असम में तो ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। याद रखिएगा। अब बार बार इसका पूछ देता है जी कि यहाँ पर जैसे में ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ पर असम जाता है तो बीच में मट्टी का जमाव कर देता है, जिसके कारण यहाँ पर डेल्टा निर्माण हो जाता है। नदी फिर साइड से ये बहना शुरू हो जाता है और यहाँ पर डेल्टा, विश्व में सबसे बड़ी नदी डेल्टा माजुली का निर्माण कर देता है। तो ब्रह्मपुत्रा ही नदी करता है। तो सबसे बड़ी नदी डेल्टा माजुली, नदी द्वीप, डेल्टा नहीं, द्वीप निर्माण कर देता है। नदी द्वीप माजुली का निर्माण कर देता है। नदी द्वीप बोल सकते हैं, माजुली का निर्माण कर देता है। और उसके बाद यानी कि ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में चला जाता है तो इसको जमुना कहा जाता है। तो इतना जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। अब इसका बार बार क्वेश्चन पूछता है ब्रह्मपुत्रा नदी का सहायक नदी कौन कौन है। ब्रह्मपुत्रा के बारे में पूछता है कि इसका जो सहायक नदी है कौन कौन है। तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्रा के सहायक नदी की बात करेंगे तो सहायक नदी बहुत सारा है। जैसे में कहेगा तो याद रखिएगा, सुबनसिरी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा के ही है। सुबनसिरी हो जाएगा, कामेंग हो जाएगा, मानस हो जाएगा, संकोश हो जाएगा, तीस्ता हो जाएगा। ये सब सहायक नदी हैं। और ये जो सब मिल रहा था दाएं तरफ से, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो जैसे में इधर से नदी जा रहा है तो इसका दाएं हाथ ऊपर, अब बाम हाथ नीचे, यानी कि इस साइड से जो मिलेगा इस साइड से तो दाएं रहेगा और इस साइड से मिलेगा जो बाएं रहेगा। तो बात करेंगे इसके सहायक नदी के, जो बात करेंगे तो याद रखिएगा सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, तीस्ता इसके दाएं से मिलने वाला नदी था। और उसके बाद और सारा सहायक नदी है, जैसे में दिबांग हो जाएगा, लोहित हो जाएगा, धमश्री हो जाएगा, कोपिली हो जाएगा, मेघना हो जाएगा, बराक हो जाएगा। और ये सब जो मिलता है बाएं तरफ से मिलता है। ये सब सहायक नदी था, सहायक नदी था, तो जरूर याद रखिएगा। और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ब्रह्मपुत्रा नदी, भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी कितना किलोमीटर बहता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत में कितना किलोमीटर ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है। तो ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है। तो हम आज सिंधु और ब्रह्मपुत्रा के जितना सारा क्वेश्चन एराइज कर सकता है। तो दाएं बाएं जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम बार बार बोल रहे हैं कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो ऐसे गया तो फिर एरिया में चला जाएगा, तो इसके यहाँ से ऐसे गया तो हम सोचेंगे कि हम इधर से ऐसे जा रहे हैं तो मेरा दाहिना हाथ किधर रहेगा, हम ऊपर, यानी कि बात करेंगे
तो ऐसे नदी जाएगा तो दाएं तरफ कौन हो जाएगा, हम ऐसे जाएंगे तो दायां तरफ तो नीचे हो जाएगा, दायां तरफ नीचे, और बामा तरफ की बात करेंगे तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर बामा हो जाएगा। तो बाएं तरफ से ये सब नदी इधर से आएगा तो बाएं तरफ से मिलेगा, बाएं तरफ से। तो बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है। बाएं तरफ से मिलने वाला नदी की बात करेंगे तो याद रखिएगा दिबांग हो जाएगा। बाएं तरफ से कौन कौन, यानी कि इधर से यानी कि कौन, तो याद रखिएगा बाएं तरफ से मिलेगा दिबांग हो जाएगा, दिबांग हो जाएगा, एक जगह जरूर रखिएगा, दिबांग हो जाएगा। उसके बाद लोहित हो जाए, इधर से मिलता है, इधर से दिबांग हो जाएगा, लोहित हो जाएगा, और याद रखिएगा बूढ़ी दिहांग हो जाएगा, धनश्री हो जाएगा, और कलंग हो जाएगा। जबकि दाहिने तरफ से मिलने वाला बात करेंगे, दाहिना तरफ के मतलब इस साइड से, दाहिने तरफ से मिलने वाला की बात करेंगे तो सुबनश्री हो जाएगा, कामेंग हो जाएगा, मानस हो जाएगा, और संकोच हो जाएगा। ये जरूर याद रखिएगा। तो बस बार बार रिवाइज कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे अगला नदी लाने के। वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।